क्या बॉलीवुड इंडस्ट्री में मूवीज के नाम पर प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? और क्या ज़ल्मी प्लेयर्स ने अपनी अर्निंग रिवील कर दी अपनी रीसेंट स्टोरी में? और क्या वाकई में डक्की भाई 2023 के नंबर 1 यूट्यूबर बन गए हैं? इस तरह की काफी ज्यादा न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। खुश आमदीद व सलाम, मैं हूं मिटिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले बॉलीवुड की नई रिलीज की जाने वाली मूवी फाइटर के बारे में। तो उसके ट्रेलर पे काफी ज्यादा पाकिस्तानियों ने एतराजात जाहिर कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि इंडियंस भी इस चीज से तंग आ गए हैं। सो इस मूवी में एक्चुअली इंडियन चंद आर्मी ऑफिसर्स आके पाकिस्तान पूरे को तबाह कर देते हैं और कश्मीर को हासिल कर लेते हैं। तो इसी सब पर काफी पाकिस्तानी एक्टर्स ने भी गुस्से का इजहार किया और काफी यूट्यूबर्स ने भी स्टोरीज अपलोड की, जिसमें हमजा भट्टी की स्टोरीज अपलोड करते हुए ये कहते हैं। मैं आज आप लोगों को बताता हूँ कि हम पाकिस्तानियों को ना औरों को अब्बू बनाने का कितना शौक है। ठीक है, ये एक नई मूवी आई है इंडिया की, जिसका ट्रेलर, मैं नाम भी इसका नहीं बताऊंगा क्या है, लेकिन इसका ट्रेलर में देखो वो क्या कह रहा है। पीओके का मतलब है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तुमने ऑक्यूपाई किया है, मालिक हम हैं। अभी कुछ टाइम में ना आप पाकिस्तानी इसका इस मूवी के ऊपर रिएक्शन देखिएगा और आपको रिएक्शन आएगा, व्हाट ए मूवी, ऋतिक रोशन तो मेरे अब्बू हैं। अब मेरा मसला जो है ना वो इंडिया से नहीं है, मेरा मसला उनके पॉलिटिशियंस और उनकी मीडिया इंडस्ट्री से, जो कि कॉन्टिन्यूसली अपने लोगों को प्रोपेगेंडा फीड करते रहते हैं कि पाकिस्तान को मारेंगे तभी इंडिया महान होगा। सही है, और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बात बताऊं, पाकिस्तानियों को वो गधों की तरह, मतलब गधा समझते हैं, ठीक है, कुत्ता समझते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमारे लोग जो है ना वो कहेंगे नहीं नहीं भाई, इंडियन मूवी तो पाकिस्तान में लगेगी, बॉलीवुड तो जो है ना वो इज एवरीथिंग। तो भाई आई कांट बी बॉदर्ड बाय दीज थिंग्स एनीमोर। मैं इसके अलावा स्टोरीज में लिखते हुए वो ये बताते हैं, व्हाट ब्रेक्स माय हार्ट मोर इज द फैक्ट दैट फिल्म्स आर बीइंग यूज्ड टू प्रमोट ऑक्यूपेशन इन कश्मीर, येट पीपल स्टिल कैन स्टॉप ग्लोरीफाइंग द सेम एक्टर्स हु आर द कॉज ऑफ दिस प्रोपेगेंडा। दिस इज व्हाई हमें कश्मीर सिर्फ साल के एक दिन याद रहता है। ऑन द अदर हैंड कमाल आर खान ने भी इस मूवी की मजम्मत करते हुए मूवी डायरेक्टर को ही ट्रोल कर दिया। कहते हैं के बाप कौन है, फिर से आप एक आर्मी ऑफिसर की लैंग्वेज देखिए, इस भाषा से पता चलता है कि ये फिल्म एक छिछोरी फिल्म है। मैं डायरेक्टर साहब को ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ 3 बार जंग लड़ चुका है, तो अगर आप ऐसा कह रहे हो कि आज तक जवाब ही नहीं दिया गया तो आप बहुत बड़े झूठे हो। और ऋतिक कहता है कि हम पीओके में पहुंच चुके हैं, एंटर हो चुके हैं और अब पाकिस्तान पर बमबारी होने वाली है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि भाई हर फिल्म में पाकिस्तान पर ही बमबारी होती है, कभी चाइना पर भी बमबारी कर लिया करो। भाई चाइना से भी हमारा उतना ही झगड़ा है जितना पाकिस्तान से है, तो हर फिल्म में पाकिस्तान पर ही बमबारी क्यों करनी है? चाइना पर बमबारी करने में क्या प्रॉब्लम है भाई साहब? भाई साहब पूरे पाकिस्तान को तबाह कर देते हैं। अब मैं बॉलीवुड वालों से सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि भाई जब हर दूसरी तीसरी फिल्म में 2-3 ऑफिसर्स जाते हैं और पूरे पाकिस्तान को खत्म करके आ जाते हैं, तो फिर हिंदुस्तान को लाखों की फौज रखने की जरूरत क्या है? इतने हथियार खरीदने की जरूरत क्या है? अरे भाई साहब हर साल डिफेंस पे इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है? आगे हम बात कर लेते हैं ज़ल्मी प्लेयर्स के बारे में, जो कि अपनी ऑडियंस को एक्सट्रीमली क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने में हमेशा आगे होते हैं। तो अक्सर लोगों ने उनसे सोशल मीडिया ट्रेंड्स को देखते हुए ये सवाल करते हैं कि आप अपनी गाड़ी वगैरह क्यों चेंज नहीं करते हैं, जिस पर रिप्लाई करते हुए उन्होंने ये बताया कि मुझे डेली व्लॉगर्स के साथ कंपेयर ना किया करें, क्योंकि उनके कंटेंट पे कुछ भी एक्सपेंसेस नहीं आते हैं। उनकी मंथ में व्लॉग्स की क्वांटिटी भी ज्यादा होती है, सो वो मुझसे ज्यादा अर्न करते हैं, जबकि मैं क्वालिटी पे फोकस करता हूं और जिसकी वजह से मेरी काफी ज्यादा स्पेंडिंग बढ़ जाती है। उन्होंने क्या कहा आप लोग खुद सुन लें। ज़ल्मी भाई आप अपनी गाड़ी क्यों नहीं चेंज करती, ये सवाल मुझसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है। आज सोचा इसका जवाब दे देता हूं। देखिए मैं आप लोग एक चीज बताता हूं, अगर एक बंदा महीने के 25 व्लॉग डालता है या 20 व्लॉग डालता है, उसका रेवेन्यू अलग होगा। मेरे व्यूज नॉर्मल व्लॉग से ज्यादा आते हैं, नॉर्मल डेली व्लॉगर से मेरे ज्यादा व्यूज आते हैं, पर उसका ये मतलब नहीं है गाइस मेरे टोटल 3 व्लॉग्स आते हैं। अगर 3-3 मिलियन भी है तो 9 मिलियन हो गए, और अगर किसी बंदे ने 25 व्लॉग डाले 1.5 मिलियन वाले भी, उसके कोई 30-35 मिलियन व्यूज, 40 मिलियन व्यूज हो गए। तो पैसे डेली व्लॉगर्स ही कमा रहे हैं, हमारे हाथ में पैसे नहीं आ रहा। आप खुद सोचें, जो लोग YouTube को जानते हैं उनको पता होगा कि मिस्टर बीस वाली वीडियो पे जितना पैसा लगा है, मिस्टर बीस वाली वीडियो अगले 10 सालों में भी वो कमा के मुझे नहीं दे सकती। जिस तरह के कैमरास, प्रोडक्शन, ड्रोन टूट गया, सारी चीज़ें। तो देखिए गाड़ी लेना हर लड़के की ख्वाहिश होती है, मेरी भी है, पर यार देखें समटाइम आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं चीज़ों के लिए। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं क्वालिटी पे फोकस कर रहा होता हूँ, तो उसके लिए मेरा खर्चा ज़्यादा हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं एक बिग कोलैबोरेशन के बारे में। तो रिसेंटली राना हमजा सैफ ने एक वीडियो अपलोड की, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड वाइड फेमस शेफ कजन बुराक के साथ कोलैब किया एंड इसी एक्सपीरियंस से रिलेटेड बताते हुए उन्होंने ये कहा, प्राउड टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान ऑन इंटरनेशनल लेवल, अमेजिंग डिनर विद कजन बुराक। ही सेड जो हॉस्पिटैलिटी और ह्यूमैनिटी मैंने पाकिस्तान में देखी है वो कहीं कर नहीं, आप सबकी दुआ। तो आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आगे बात कर लेते हैं डक्की भाई से रिलेटेड। तो रिसेंटली डक्की भाई ने अपने यूट्यूब चैनल पे एक
वीडियो अपलोड की, यानी कि व्लॉग अपलोड किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि उनको शील्ड मिला है यूट्यूब की तरफ से, यानी कि उनको ये एजाज मिला इस तरह के कि वो पाकिस्तान के टॉप नंबर 1 यूट्यूबर हैं 2023 के। तो मैनी कांग्रेचुलेशंस टू हिम। ओके, तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं खबरी के बारे में। जो कि खबरी को फॉलो करते हैं उनको मालूम होगा कि काफी दिन से उनकी वीडियो नहीं आ रही है। तो हाल ही में हुआ ये कि उन्होंने एक वीडियो अपलोड की, उसको अपलोड करने के बाद उन्होंने ये बताया कि उनको यूट्यूब पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है, जिसकी वजह से वो 7 दिन तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाएंगे। तो इसके बारे में बताते हुए कि उनको कॉपीराइट स्ट्राइक क्यों आई है और किसने दी है, वो उन्होंने कंप्लीटली तौर पे नहीं बताया। आप लोग खुद देख लें। आपका भाई वापस आ चुका है पूरे 9 दिन के बाद। असल में सीन ऐसा हुआ कि YouTube ने मेरी एक वीडियो पर कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक भेज दी थी, जिसकी वजह से मैं पूरे 7 दिन तक कोई वीडियो कोई पोस्ट वगैरह अपलोड नहीं कर सकता था। और 2-3 साल हो गए YouTube स्टार्ट किए हुए, तो शायद से इतनी लंबी ब्रेक मैंने कभी नहीं ली। इसी बहाने एक ब्रेक भी हो गई और अभी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह हट चुकी हैं, तो वापस से रेगुलर वीडियोस हमारी तरफ से आया करेंगे। आगे हम बात कर लेते हैं मिशकात खान के बारे में। तो काफी दिन पहले मिशकात खान ने एक व्लॉग अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उनकी बाइक चोरी हो गई थी। लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने एक व्लॉग अपलोड किया था, जिसमें उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने बाइक के चोर को पकड़ लिया है। बट अब मिशकात खान को एक्सपोज कर दिया गया है, क्योंकि एक यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है जौहर अंसारी के नाम से, जौहर अंसारी ऑफिशियल के नाम से, जिन्होंने उस चोर के पास जाकर असल मामला पूछा कि ये सब क्या था, क्योंकि वो चोर जौहर अंसारी का दोस्त था। तो उनको जानते हुए उन्होंने ये बताया कि वो सारी वीडियोस जो थी वो स्क्रिप्टेड थी और मिशकात खान ने उनको 10,000 रुपए दिए थे इस चीज को एक्ट करने के लिए। बाकी उन्होंने क्या कहा आप लोग खुद ही सुन लें। चोर का रोल करना है, मैंने बोला चलो सही कर लेते हैं। हाँ तो फिर बाइक उनकी वेस्पा जो थी वो चोरी करके भाग रहा था मैं। फिर वही वीडियो बनाते रहे, पीछे भाग पैसे दिए, कुछ दिए उन्होंने? पैसे दिए, पैसे तो दिए। 10,000 रुपए 10,000 रुपए दिए मिशकात खान ने। भाई स्क्रिप्टेड बंदा है, बता रहा हूँ आपको, स्क्रिप्टेड। मतलब तुम पैसे लेके यार काम कर लेते हो। नहीं भाई, 10,000 तो नुकसान हो सकता है भाई। पुलिस वाले आ जाएंगे कि तुम चोरी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये एंटरटेनमेंट के अंडर आता है या झूठ के अंडर आता है? मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। लास्टली हम बात कर लेते हैं एनिमे न्यूज के बारे में। तो द मैजिकल गर्ल एंड द इविल लेफ्टिनेंट यूज्ड टू बी आर्च एनिमीज, उसके न्यू विजुअल जो है उसकी ब्रॉडकास्टिंग जुलाई में शुरू होने वाली है। तो बस अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।